वेलकम। चलिए आज फिर से हम कुछ नया सीखते और सिखाते हैं। पिछले वीडियो में जो हमने सीखा था टाइपिंग करने के लिए किन सब प्रोसेसर का जरूरत था, उस सब चीज़ के बारे में बताए थे। एक बार हम फिर से वो उस चीज़ को रिपीट करेंगे और बताएंगे टाइपिंग उससे आगे का जो प्रोसेस होता है उस चीज़ को आगे हम बताएंगे। तो पहला काम जो था टाइपिंग के लिए वो था जो हमारे पास टाइपिंग सीखने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप हो या ना हो, मोबाइल से भी अगर टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो मोबाइल से भी सीख सकते हैं। इसके लिए भी हमने बताया था, उसके लिए ओटीजी एक लेना पड़ता है और ओटीजी से मोबाइल और कीबोर्ड कनेक्ट हो जाता है, तो उसके ज़रिए आप टाइपिंग सीख सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस बताए थे जो टाइपिंग के लिए सबसे बहुत ज़रूरी जो होता है वो आपका कीबोर्ड, वो कैसा होना चाहिए। यहाँ पे इसके बारे में भी हम बताए थे। यहाँ पे भी देखिए डेल का ये कीबोर्ड है, इसका जो हर बटन जो है वो अलग अलग होता है। तो डेल कहीं अच्छा होता है, लेकिन आप नॉर्मल भी कीबोर्ड लीजिएगा तो वो भी सही रहेगा। लेकिन आपको कीबोर्ड का जो है हर बटन को आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि ये कीबोर्ड है तो इसके हर बटन को आपको देखना पड़ेगा जो ये कीबोर्ड का कोई बटन किसी से टच ना हो और ये बिल्कुल फ्री हो, तो ही आप कीबोर्ड का सही यूज कर पाइएगा और उस कीबोर्ड से टाइपिंग सीख पाइएगा। और तीसरा था जो आपका बैठने का था, तो बैठने का प्रोसेस क्या था, जो आपको ज़्यादा कोई हाई वाला टेबल कुर्सी रोकने वाला साइड से जो बैक का होता है वो सबसे नहीं होना चाहिए। एक स्टूल रखिए और आपको सीधे बैठना होगा। और आप हमेशा देखेंगे जो आप जहाँ बैठ रहे हैं वो परफेक्ट हो पा रहा है कि ना, और उस जगह जो है आप जो मैक्सिमम 1 घंटे तक आप बैठ पाते हैं नहीं बैठ पाते हैं। तो जो था बैठने का था, कीबोर्ड का प्रोसेस था। और आपके पास मोबाइल या पीसी हो तो किसी भी चीज़ से आप टाइपिंग अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इस चीज़ पे हम बात किए थे। वैसे ये वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो आज का जो आगे का प्रोसेस बताएंगे, जो आप आगे का प्रोसेस के लिए टाइपिंग किस तरह सीखेंगे, तो इसके लिए देखिए अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो है कौन सा फिंगर किस बटन पे रखना है ये बिल्कुल दिखाया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड का ASDF पे आप रखेंगे और राइट हैंड से अर्थ सेमीकोलन LKJ पे आप ये फिंगर को एडजस्ट करेंगे। इस तरह से आप नॉर्मल हैं तो आप इस तरह से एडजस्ट करेंगे और इस तरह से आप हैंड रख के प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन देखिए नियम तब तक ही लागू होता है जब तक आप सीख नहीं जाते हैं, और जिस टाइम आप सीख जाते हैं उसके बाद नियम का कोई मायने नहीं रहता है, लेकिन फॉलो करना पड़ता है। तो अगर हम अपनी बात करें तो अगर हम नियमता करें तो हम टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको 1 मिनट का एक डेमो दिखाना चाहते हैं, आप जरा देखिए जो हम अपना टाइपिंग किस तरह इस पे सीखे हैं और किस तरह मेरा टाइपिंग स्पीड अच्छा रहा है। तो ये देखिए एक टाइपिंग का हम ऑनलाइन जो है वेबसाइट ओपन कर लिए है। यहाँ पे अगर आप लिखिएगा टाइपिंग गूगल पे टाइपिंग टेस्ट लिख करके आप सर्च कीजिएगा और फर्स्ट लिंक पे जैसे आप जाइएगा ये वाला लिंक पे तो आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये हम 1 मिनट का एक वीडियो लेते हैं और उसको देख करके दिखाते हैं जो हम कैसे कर पाते हैं इसका प्रैक्टिस, और टाइपिंग कैसे करते हैं इस चीज़ को हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए अगर यहाँ पे आपका नेट अगर सही नहीं रहेगा तो आने में यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये देखिए अब आ चुका है। इसको हम पूरा टाइपिंग करके आपको दिखाते हैं जो किस तरह से हमने ये टाइपिंग को सीखा है, पहले दिखा देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 मिनट का आपको टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये 1 मिनट का टाइमिंग हम लिए हैं और इस चीज़ को हमको लिखना है। ठीक है, तो 1 मिनट में हम कितना वर्ड लिख पाते हैं और कितना तक जा पाते हैं हम इस चीज़ को आज दिखाते हैं, और किस तरह इसका प्रैक्टिस किए हैं उस चीज़ पे भी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले।
अभी देखिए 1 मिनट का हम टाइपिंग किए, एक नॉर्मल टाइपिंग किए और इसका स्पीड देखिए यहाँ से शो रिजल्ट पे हम क्लिक करके देखेंगे जो मेरा टाइपिंग स्पीड क्या रहा, कितने टाइम में इसको कंप्लीट किए और किन किन प्रोसेस से गुजरे हैं, हर चीज़ पे बात करेंगे। जरा देखिएगा यहाँ पे देखिए टेस्ट जो खुला है तो 28 वर्ड पर मिनट है और 92% एक्यूरेंसी है और 26 वर्ड पर मिनट नेट वेट है। तो मतलब 28 के स्पीड में लिखा मैंने और ये 92% तक एक्यूरेंसी रहा और 26 वर्ड टाइप हुआ सही सही मेरा। तो इस तरह से ये मेरा रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट को आप देख पा रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत का जरूरत पड़ेगा। तो अब हम आगे बात करेंगे जो टाइपिंग आप किस तरह सीख पाएंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम आपको इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, कोई भी एक एप्लीकेशन ले लीजिएगा आप। जो है यहाँ पे देखिए सोनमा टाइपिंग दिया हुआ है, ये एक गूगल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस एप्लीकेशन को, फ्री में मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों का आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे हिंदी आ जाता है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश पे जाएंगे, इंग्लिश पे जाने के बाद यहाँ कोई भी आप जो भी यूजर रखना चाहते हैं, आप अपना नाम नहीं डालना चाहते हैं, डाल करके यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हर प्रैक्टिस के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिया हुआ है और इसे आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे 1 मिनट का फिर से हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप पूरी तरह से यहाँ पे पूरा एडजस्ट कर लेते हैं अपने हैंड को और उसके बाद आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एक ही बार देखिए, एक बार जैसे बैठे करना स्टार्ट कर दिए, ये प्रोसेस नहीं होता है सीखने का। आप कम से कम आप अपने सिस्टम के साथ टाइपिंग के जब करने के लिए बैठे तो कम से कम निकाल के समय रखें जो 1 घंटा तक हमें बैठना है। आप अगर 1 घंटा तक बैठ पाएंगे कंटिन्यू इस बोर्ड पे, तो ही आप टाइपिंग कंप्लीटली सीख पाएंगे और स्पीड अच्छी तरह से स्पीड पकड़ पाएंगे। तो पहले बैठना सीखिए, फिर उसके बाद टाइप करना सीखिए। और टाइप क्या करना है, जरूरी नहीं है एक ही बार कोई पेपर ले लिए कुछ ले लिए और टाइप करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो इस एप्लीकेशन में आपको हर वो चीज स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे जो शुरुआती जो है नॉर्मल वर्ड लीजिए और बिल्कुल धीरे से, ऐसा नहीं है जो फटाफट फटाफट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल धीरे से जितना ही वर्ड है। हम एक चैप्टर जो है यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आप देख पा रहे होंगे, इसको आप स्टार्ट करेंगे। देखिए ASDF अर्ध सेमीकोलन LKJ ये दिया हुआ है। तो आप इसको बिल्कुल बिल्कुल धीरे से, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, ये जितना टाइम ले ले मेरा, ठीक ना, तो उतना टाइम तक इसको आप आराम से कीजिए। कम से कम इस चीज को आप इतना टाइम कीजिए, कम से कम एक रॉ, एक आपका जो लाइन है कीबोर्ड का, तो ये पूरा का पूरा जो है आपका प्रैक्टिस हो जाए जो हाँ इस कॉलम को कंप्लीट कर चुके हैं, तब जा करके आप जो है दूसरे इसमें लेंगे। जैसे होम रो दिया हुआ है, अपर रो दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से सारा कुछ दिया हुआ है। अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस कर पाते हैं, अगर कर लेते हैं इस चीज को प्रैक्टिस, उसके बाद आप चलेंगे सेंटेंस पे। इसका 10वां नंबर का जो चीज है देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 10 नंबर में A to Z लेटर सेंटेंस प्रैक्टिस है। ये ऐसा एक सेंटेंस है जिसमें कि देखिए द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप अप एंड राइट ओवर ए लेजी डॉग, ये ए से लेकर के जेड तक इसमें लेटर आ जाता है और इस चीज को आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है ताकि आप ए से जेड तक का नॉलेज को कवर कर सकते हैं, कीबोर्ड पे पकड़ बना सकते हैं। तो इस चीज को आपको बार बार करना पड़ेगा और तब जा करके आप धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ाने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। लेकिन शुरुआती जो दौर होता है वो बिल्कुल नॉर्मल आप करेंगे, फटाफट नहीं। आप कम से कम 1 सप्ताह बिता दीजिए, फर्स्ट आप 1 सप्ताह बिता दीजिए बिल्कुल नॉर्मल करने के लिए। आप बैठने के लिए जान जाइए कि 1 घंटा तक हम किस तरह इस पर बैठ पाएंगे। जिस टाइम आपको लगेगा जो हम 1 घंटे तक बैठ पाएंगे और अब 1 घंटे तक में हमको कोई परेशानी नहीं होगा, उस टाइम से आप स्पीड बढ़ाना शुरू कीजिए। ठीक है, चाहे वो आप 1 दिन में कंप्लीट कर लीजिए या 1 वीक में आप कंप्लीट कर लीजिए। जितना टाइम में आप बैठने का प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना जल्दी आप स्पीड से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप स्पीड में टैपिंग धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ेगा और आप कर पाएंगे। देखिए ये अगर आप नॉर्मल हैं तो आपके लिए आसान है, अगर सही सलामत है तो बहुत सारे ऐसे भी मतलब कॉल आ रहे हैं हमें जो कि जो हैंडीकैप हैं और उसको करने में परेशानी होता है। सबसे पहला चीज़ है जितना तक होता है
संभव उतना तक आप कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो होता है खुद आप एडजस्ट कीजिए जो आपको कहाँ से आसान होगा। जैसे कि हमने एडजस्ट किया यहाँ पे, जो यहाँ पे हमने एडजस्ट किया FGHJ, यहाँ पे FGHJ, यहाँ तक ये 4 बटन रखने पे हम पूरा बटन को कवर कर पा रहे हैं। तो हमने ऐसा ये सेलेक्ट किया और यहाँ से हम कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप के साथ भी इस तरह का परेशानी है तो आप इस तरह से खुद एडजस्ट करें। जो हम कैसे अपने हैंड को एडजस्ट करेंगे जो हम कंप्लीटली कर पाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात है ये इंग्लिश टाइपिंग का था, हिंदी टाइपिंग में भी सेम प्रोसेस होता है। हिंदी टाइपिंग बहुत टफ होता है शुरुआती में, तो इसके लिए आप एक स्टिकर आता है कीबोर्ड का, वो भी लगा लेंगे। और हिंदी टाइपिंग के लिए भी एक अलग से हम वीडियो क्रिएट करेंगे जो कि आपको बताएंगे जो हिंदी टाइपिंग में कितना परेशानी होता है और उसको किस तरह से हम प्रोसेस करेंगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो फिलहाल इंग्लिश टाइपिंग के लिए इतना काफ़ी है। इतना अगर आप कर पाते हैं तो आप इंग्लिश टाइपिंग पे अच्छी पकड़ बना लेंगे और अच्छा से कर पाएंगे। आप 40 के भी स्पीड और 50 के भी स्पीड पे आप कर पाएंगे। तो इसके लिए एप्लीकेशन आपको एक इंस्टॉल कर लीजिएगा, या तो टाइपिंग मास्टर या तो सोनमा टाइपिंग जो है, ये दो में से कोई एक आप करके आप इंग्लिश टाइपिंग सीख सकते हैं, चाहे आपके पास मोबाइल हो या पीसी हो, कोई भी चीज़ से। तो इस तरह से आप जो है टाइपिंग सीख पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।